जिनकी तौसीफ बयान करते हुए, जिनके इख्तियारात व कमालात का जिक्र करते हुए सुभान अल्लाह पीरो मुर्शिद फख्रे अजहर हुजूर ताजुश शरिया फरमाते हैं कि मेरे नबी की शान तो ये है कि जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तारे कुल है, जिसको जो चाहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकार ताजुश शरीया जिंदाबाद। फरमाते जहां में उनकी चलती है और किसी की नहीं चलती। दुनिया चलाने की कोशिश बहुत कर रही है, सुभान अल्लाह। बेशुमार है जो अपनी अपनी चलाते हैं और सबको अपनी चलाने की फिक्र है। मगर एक आशिक कहता है कि लाख अपनी चलाए, चलती उसी की है, चलती उसी की है जिसके सदके में दुनिया बनाई गई, जिसके सदके में चांदो सूरज बनाए गए, जिसके सदके में जमीन बनाई गई, चलती उसी की है। फरमाते हैं जहां में उनकी चलती है, जो दम में क्या से क्या कर दे। सुभान अल्लाह। जहां में उनकी चलती है, जो दम में क्या से क्या कर दे। जमीन को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे, खलील को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे। आइए उसी नबी की बारगाह में जिनके सदके में जमीन बनी, जिनके सदके में आसमान बनी, जिनके सदके में कुल कायनात को वजूद मिला, उसी नबी की बारगाह में गुलामाना, आशिकाना, मोहब्बताना, मुल्तजियाना, ईमानदाराना अंदाज में दुरूद पाक पढ़ ले। मदरसा मदीनतुल उलूम के वसी व गरीज शहर में आज का यह अजीमुश्शान जलसा बनाम अनवारे मदीनतुल उलूम, जिसमें हम और आप शिरकत की सआदतें हासिल कर रहे हैं। ये जगह जहां आप बैठे हैं, सुभान अल्लाह, ये जगह कोई आम जगह नहीं है। ये जगह एक खास जगह है जिसको मदरसा कहते हैं। सुभान अल्लाह। जिसको मदरसा कहते हैं। मस्जिद खुदा का घर, मस्जिद खुदा का घर है और मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। बेशक। तवज्जो है, मस्जिद खुदा का घर और मदरसा रसूलुल्लाह का घर, और मदरसे में पढ़ने वाले तौलबा मेहमाने रसूल। सुभान अल्लाह। और जब कोई किसी के घर जाता है तो मेहमान ही होता है। बेशक मेहमान होता है ना। जी हाँ, हम बरेली से आए आपके भागलपुर पेरों में, तो हम तो आपके मेहमान ही हैं। बेशक बेशक। है कि नहीं भाई? क्योंकि हम आपके घर पे हैं, है ना। तो आप कहेंगे हमारे मेहमान हैं ये, और जहां आप बैठे हैं ये रसूल का घर है। बेशक। और जब घर पे कोई आता है तो वो मेहमान होता है। बेशक। और जितने आने वाले हैं मदरसे के मुंतजिमीन, इंतजामिया कमेटी ने तमाम को दावत दी, इश्तिहार के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, एलानात के जरिए, तशहीर के जरिए पूरे इलाके को दावत पहुंचाई। आओ आओ, कहाँ आओ? पीरों की सरजमीन पर आओ, मदरसा मदीनतुल उलूम में आओ, अनवारे मदीना कॉन्फ्रेंस में आओ। किसी और का घर नहीं है, वो रसूल का घर है। और तुम्हें दावत दी जा रही है कि दीवानों आओ, रसूलुल्लाह के घर से दावत आई है, रसूलुल्लाह के दर से दावत आई है। और जो दीवाना आया है, जो दीवाना यहाँ बैठा है, वो आज रसूल के घर में बैठा है। और जब घर में बैठे हुए मेहमान होते हैं तो मेजबान कौन होते हैं? घर
वाले होते हैं। जी 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 मेजबान कौन होते हैं? घर वाले। घर वाले होते हैं। तो कितनी बड़ी खुशनसीबी है प्यारे कि आज मेहमान हम हैं, आज मेहमान आप हैं और मेजबान मदीने के ताजदार हैं। हाय हाय, सुभान कितनी अल्लाह, अच्छी सुभान अल्लाह। मेहमान नवाजी है। क्या बात है। सुभान अल्लाह। नवाजी और नहीं हो सकती, इससे अच्छी मेहमानी नहीं हो सकती। अमा ससुराल चले जाओ, सास की मेहमान नवाजी है, ससुर की मेहमान नवाजी है, सालों की मेहमान नवाजी है, लेकिन उस मेहमान नवाजी में मजा नहीं है अगर मेहमान नवाज सरकार हो जाए, मेहमान नवाज मुस्तफा जाने रहमत हो जाए। और अनवारे मदीनतुल उलूम कॉन्फ्रेंस में आने वालों, मदीने के वाली सरकारे दो जहां जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वालों, अपने नसीबे पे कुर्बान जाओ कि आज तुम मेहमान हो मोहम्मद अरबी का, आज तुम मेहमान हो फातिमा के लाल का, आज तुम मेहमान हो आमना के लाल का, आज तुम मेहमान हो अहमद मुख्तार का, आज तुम मेहमान हो मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का। तो दीवानों, मेहमान आता है जब किसी के घर में तो कोई ओछी हरकत नहीं करता। मेहमान जब किसी के घर में आता है तो मुहज्जब तरीके से बैठता है। मेहमान आता है तो बाअखलाक होकर बैठता है। मेहमान आता है तो अपने अच्छे अंदाज को पेश करता है। मेहमान आता है तो कोई नाजेबा हरकत नहीं करता। जब आप मेहमान रसूल हो तो आप मेहमान रसूल बनकर मुहर्रर हो, आप मेहमान रसूल बनकर रसूलुल्लाह का जिक्र सुनो, आप मेहमान रसूल बनकर उस रसूल का तज़किरा सुनो। ये उलमाए किराम बड़े दूर दराज से आए हुए हैं और आप इन्हें सुनने के लिए आए हैं। गुलफाम रज़ा हस्सानी को आपने सुना, बहुत अच्छा लहजा, बहुत अच्छा अंदाज और जो नाते नबी पढ़ने का सलीका होता है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उन्हें ये सलीका अता फरमाया है। मैं दुआ करता हूँ मौला हर नात ख्वाह को ऐसा सलीका दे दे कि वो इश्क़ रसूल में डूब कर नाते सुनाना शुरू कर दे। जब इश्क़ रसूल में डूब कर कोई नात सुनाता है तो यकीनन उससे रूहानियत मिलती है, उससे दिल को चैन और कल्ब को सुकून मिलता है, उससे दिमाग मुअत्तर हो जाता है। तो पेरू के जिंदा दिल मुसलमानों, आज आप मेहमान रसूल बनकर इस मदरसे के सहन में बैठो और उस वक्त तक उठना नहीं जब तक के रसूल पर सलातो सलाम न पढ़ ले। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अदब तो यही है कि हम आए हैं रसूल के घर में, क्योंकि मेहमान आता अपनी मर्जी से है ना भाई? जी सही कह रहा हूं कि नहीं? हाँ जी। मेहमान आता अपनी मर्जी से है मगर जाता घर वाले की मर्जी से है। बेशक, बेशक। तो आप जाना उसी वक्त के मेहमान जो बनकर आप आए हो पूरा हक अदा करके जाना, क्योंकि आप रसूल के घर में बैठे हो और इस जगह की अहमियत को समझो। ये वो जगह है जहां से इल्म मुस्तफा सिखाया जाता है, जहां से शरीयत का इल्म सिखाया जाता है, जहां से नबी करीम जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शरीयत सिखाई जाती है। हजरात, इल्म दीन मुस्तफा से अपने बच्चों को आरास्ता करो। अल्लाह ने जब जमीन को पैदा फरमाया, आसमान को पैदा फरमाया, इस कायनात के वजूद के बाद कौम अजिन्ना को इस जमीन पर अल्लाह ने बसाया था। कौम अजिन्ना ने फसाद फैलाया, कौम अजिन्ना ने फिस्को फजूर में मुब्तला होकर जमीन में कत्लो गारत गिरी की, तो अल्लाह ने उन्हें नेस्तो नाबूद कर दिया, उन्हें उठाकर पहाड़ियों में ढकेल दिया, जजीरों के तरफ ढकेल दिया। जमीन खाली थी, अल्लाह ने फिर अपना खलीफा बनाना चाहा। आवाज साफ करो, क्योंकि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरी साफ आवाज नहीं पहुंच रही है। आवाज साफ करो, इसका बेस कम कर दो, आवाज खोलो, बेस कम करके आवाज खोलो। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम, सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने जमीन को इंसानों से मुज़य्यन करना चाहा तो अल्लाह ने अपने मशीयत का इजहार फरिश्तों के सामने किया और फरिश्तों के सामने कहा कि मैं अपना खलीफा, अपना नाइब जमीन पर बनाना चाहता हूँ। तो फरिश्तों ने कहा, या अल्लाह, तू उस
मखलूक को पैदा करना चाहता है, जो मखलूक जमीन पर जाकर कत्लो गारतगिरी करेगी, फसाद फैलाएगी। ऐ मेरे परवरदिगार, तजुर्बा हो चुका है। पहले कौमे अजिन्ना को जमीन पर बसाया गया तो देखा कौमे अजिन्ना ने कत्लो गारतगिरी की, कौमे अजिन्ना ने फसाद फैलाया। ऐ मेरे मौला, फिर तू एक ऐसी मखलूक पैदा करना चाहता है जो जमीन पर कत्लो गारतगिरी करे, जो जमीन पर फिस्को फजूर में मुब्तला हो जाए, जो जमीन पर जुल्म और ज्यादतियां करे। तो अल्लाह फरमाता है अल्लाह फरमाता है कि जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। अल्लाह अकबर, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। अल्लाह अल्लाह। फिर फरिश्ते कहते हैं मेरे माबूद, ऐ मेरे परवरदिगार, अगर तू उसे अपनी इबादत के लिए पैदा करना चाहता है तो नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। ऐ मेरे परवरदिगार, हम तेरी इबादत के लिए काफी है, तेरी तस्बीह व तहलील के लिए काफी है। मेरे माबूद, मेरे मौला, हम हैं तो तेरी इबादत के लिए, हम हैं तो तेरी बंदगी के लिए, क्या जरूरत है इस कौम को पैदा करने की। अल्लाह अकबर। अल्लाह फरमाता है मेरे फरिश्तों, मैं जो जानता हूं वो तुम नहीं जानते। अल्लाह अकबर। प्रैक्टिकली तौर पर अल्लाह ने फरिश्तों के सामने जवाब की शक्ल में हजरत आदम अलैहिस्सलाम के मुजस्समे को नहीं रखा, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैगंबराना शान को नहीं रखा। प्रैक्टिकली तौर पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातो तस्लीम के इल्म को रखा, हजरत आदम के अक्लो दानिश को रखा, हजरत आदम के फहमो फिरासत को रखा, हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातो तस्लीम के इल्म को रखा। प्रैक्टिकली तौर पर अल्लाह ने फरिश्तों को जमा किया, हजरत आदम में रूह डाली गई और फिर फरिश्तों से पूछा गया, बता इन अशियाओं का नाम बता, ये जो चीजें हैं इनका नाम बता। फरिश्ते कहते हैं ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना। ऐ मेरे माबूद, हमें इसका इल्म नहीं है, हम इसके बारे में जानते नहीं है, हमें ये पता नहीं है, हम बताएं तो कैसे बताएं। फिर प्रैक्टिकली तौर पर हजरत आदम से कहा गया, ए आदम बता ये चीजें जो तुम्हारे सामने है, ये अशियाएं जो तुम्हारे सामने है, इनका नाम बता। तो अल्लाह ने अपने कलाम में फरमा दिया, व अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइकति फक़ाल अंबिऊनी बिअस्माई हाउलाई इन कुंतुम सादिकीन। अल्लाह ने तमाम अशियाओं का इल्म हजरत आदम को अता फरमा दिया था और हजरत आदम के सामने वो तमाम अशियाएं हैं और हजरत आदम से कहा गया, ए आदम बता इन चीजों का नाम बता, ये जो चीजें तुम्हारे सामने है इसका नाम बता। फरिश्तों ने तो मना कर दिया और बता दिया, ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, क्या माबूद हम बता नहीं सकते। तवज्जो कीजिएगा, मैं इल्म बताना चाहता हूँ, मैं आपको इल्म समझाना चाहता हूँ, क्योंकि आप एक इल्म के मरकज में बैठे हो, आप एक वो जगह बैठे हो जहाँ इल्म दीने मुस्तफा से आरास्ता किया जाता है, जहाँ तालीम मुस्तफा से आरास्ता किया जाता है, जहाँ कालन नबी कालन रसूल पढ़ाया जाता है, जहाँ कुरान की तालीम दी जाती है, जहाँ कुरान का मफहूम समझाया जाता है, जहाँ आयते करीमा की तफसीर बयान की जाती है, जहाँ इल्म सर्फ पढ़ाया जाता है, जहाँ इल्म नौ पढ़ाया जाता है, जहाँ इल्म तौक़ीत पढ़ाया जाता है, जहाँ इल्म हैयत पढ़ाया जाता है, जहाँ इल्म हिसाब पढ़ाया जाता है, ये सारे उलूम व फनून जहाँ पढ़ाया जाता है उस जगह का नाम मदरसा होता है, वो तालीम गाह होती है। तो तालीम गाह पर बैठकर आप इल्म की बात सुनो और इल्म का मकाम देखो कि इल्म से अल्लाह कैसा मकाम आता फरमाता है। फरिश्तों के सामने अल्लाह ने हजरत आदम से कहा, ए आदम बता ये जो सारी अशियाएं तुम्हारे सामने रखी है इन अशियाओं का नाम बता दे, क्योंकि फरिश्तों ने तो कह दिया इल्ला मा अल्लमतना, ए मेरे माबूद हमें मालूम नहीं, हमें पता नहीं, हम नहीं जानते। ए आदम अब तू बता, ए आदम अब तू बता। हजरत आदम को अल्लाह ने जो इल्म अता फरमाया था तमाम अशियाओं का इल्म, व अल्लम आदम अल अस्मा कुल्लहा, कि तमाम
अशियाओं का इल्म हजरत आदम को अता किया गया। अब हजरत आदम बताने लगे, ये लाइट है, ये माइक है, ये कुर्सी है, ये टेबल है, और ये टेबल है, ये जमीन है, ये ट्रेन है, ये बस है, ये सारी चीजें और कयामत तक पैदा होने वाली तमाम अशियाओं का इल्म जो हजरत आदम को दिया गया था, हजरत आदम ने बताना शुरू कर दिया और उसका नाम भी बताया और उसका काम भी बताया। नारे बहुत अच्छे। नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। अनवारे मदीनतुल उलूम कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। मौलाना खुर्शीद आलम रिजवी जिंदाबाद। नाम भी बताया, उसका काम भी बताया कि ये लाइट है, ये रोशनी देती है, ये पंखा है, ये हवा देता है, ये मिंबर है, यहाँ बैठा जाता है, ये माइक है, इससे आवाज निकलती है, ये कैमरा है, इससे ये काम होता है, ये मोबाइल है, इससे ये काम होता है। कयामत तक पैदा होने वाली हर चीज का इल्म हजरत आदम को अल्लाह ने अता फरमा दिया। ये कुरान कहता है, ये कुरान का ऐलान है। अब जो कुछ मौजूद है उसका भी इल्म हजरत आदम को, और कयामत तक जिन चीजों का ईजाद होगा वो तमाम अशियाओं का इल्म हजरत आदम को अल्लाह ने अता फरमा दिया। और जब फरिश्तों के सामने हजरत आदम ने अपने इल्म को बताया, अपने इल्म को जाहिर किया, जो इल्म अल्लाह ने अता फरमा दिया था, अल्लाह अकबर, अब जो फरिश्तों ने ना बताया वो हजरत आदम ने बताया। जिसका इल्म फरिश्तों को नहीं, उसका इल्म हजरत आदम को, तो अल्लाह ने हजरत आदम के बताने पर फरिश्तों को हुक्म दिया, ऐ फरिश्तों, इज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम, सुभान अल्लाह। इज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम, ऐ मेरे फरिश्तों, आदम को सजदा करो, आदम को सजदा करो। फसजदू, हुक्म सुनते ही सब सजदे में गए, हुक्म सुनते ही सब सजदे में गए। तो अल्लाह ने जो हुक्म दिया सजदे का, वो हजरत आदम के वजूद को दिखाकर नहीं, हजरत आदम के पैगंबराना शान को दिखाकर नहीं, बल्कि अल्लाह ने प्रैक्टिकली तौर पर इल्मे आदम को दिखाकर फरिश्तों को हुक्म दिया कि फरिश्तों सजदा करो, क्योंकि जो तुम ना बता सके वो आदम ने बताया है। बाबा आदम मस्जूदे मलाइका हुए तो इल्म से हुए। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अनवारे मदीनतुल उलूम कॉन्फ्रेंस, सुभान अल्लाह। अगर आदम सजदा किए गए तो इस बिना पर नहीं कि वो पैगंबर थे, इस बिना पर नहीं कि उनका वजूद बहुत अच्छा था, इस बिना पर नहीं कि वो खूबसूरत थे, इस बिना पर नहीं कि अल्लाह ने अपना खलीफा बनाया। अगर आदम को सजदा हुआ तो प्रैक्टिकली तौर पर अल्लाह ने इल्मे आदम को फरिश्तों के सामने जाहिर करके बता दिया कि ऐ फरिश्तों, अब तुम्हारे लिए लाजमी है कि हजरत आदम ने जिन जिन अशियाओं का नाम बताया जो तुम ना बता सके, तो तुमसे आदम आला है और आदम मस्जूदे मलाइका हुए तो इल्म की वजह से हुए, इल्म की बिना पर हुए। तो ये इल्म का मकाम है प्यारे, ये इल्म का मनसब है प्यारे। इल्म अल्लाह ने हजरत आदम को अता फरमाया। हजरत आदम के अक्ल तानिश को, हजरत आदम के फहमो फिरासत को अल्लाह ने फरिश्तों के सामने पेश किया और आदम मस्जूदे मलाइका हुए तो इल्म के बिना पर हुए। इसीलिए अल्लाह ने अपने कलाम में फरमा दिया, हल यस्तविल लदीना यालमूना वल्लदीना ला यालमून। ऐ महबूब, आप फरमा दीजिए कि जानने वाले और न जानने वाले हरगिज बराबर नहीं। आज लोग बराबरी करते हैं, लोग बराबरी करते हैं, और कुरान कहता है जानने वाले और न जानने वाले हरगिज नहीं करते। जोर से बोलो, सुन रहे हैं आप लोग, सुन रहे ना? तो एक बार जरा आपने सुनने का सबूत दीजिए, कहिए या रसूल अल्लाह, सब बोलिए या रसूल अल्लाह। देखिए तमाम मुफस्सिरीन का इस पर इत्तफाक है कि जानने वाले
बराबर हो ही नहीं सकते। जो ना जानने वाला है जानने वाले के बराबर हो ही नहीं सकते। जानने वाले को अल्लाह ने मकाम दिया है, जानने वाले को अल्लाह ने मनसब अता फरमाया है। तो आप यहाँ बैठे हो, इल्म दीन मुस्तफ़ा से यहाँ आरास्ता किया जाता है, इल्म दीन मुस्तफ़ा से यहाँ लोगों के सीनों को मुज़य्यन किया जाता है। अभी आप थोड़ी देर में देखेंगे जिन बच्चों ने तालीम हासिल की है यहाँ आपके मदीनतुल उलूम में, जिन बच्चों ने कुरान को अपने सीने में महफूज किया है, उन बच्चों के सर पर दस्तार बांधी जाएगी, उनको उनके सर पर दस्तार बांधी जाएगी और उनको ये एजाज दिया जाएगा कि तुमने कुरान पढ़ा, तुमने कुरान को अपने सीने में महफूज कर लिया। ये खुदा का फजल है कि पूरा कुरान एक हाफिज कुरान अपने सीने में महफूज कर लेता है और फिर वह हाफिज कुरान उस सीने को महफूज अपने सीने में कुरान को महफूज करके जमाने में कुरान पढ़ता हुआ नजर आता है। ये अल्लाह का फजल है। और 30 पारे कुरान सीने में उतरते नजर आते हैं। ऐ पैगंबर आज़म के दीवारों, ऐ मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वालों, तुम आज जिस मजमे में जिस जलसे में बैठे हो वो एक मदरसे का जलसा है जहाँ पर तालीम दी जाती है, जहाँ पर इल्म दीन मुस्तफ़ा से आरास्ता किया जाता है, जहाँ लोगों को इंसान बनाया जाता है, जहाँ इंसानियत का पाठ पढ़ाया जाता है, जहाँ हदीस रसूल सिखाई जाती है। आओ नबी करीम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में चलते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आप क्या फरमाते हैं? इल्म हासिल करने के ताल्लुक से आपका क्या ऐलान है? तो नबी की बारगाह से ये ऐलान होता है, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ले मुस्लिमिन वल मुस्लिमा, कि इल्म दीन का तलब करना हर मुसलमान मर्द हो या औरत सब पर फर्ज है। दीवानों जरा गौर करो, नबी कहते हैं कि तुम पर इल्म हासिल करना फर्ज है, तुम्हारे लिए जरूरी है कि तुम इल्म हासिल करो, तुम्हारे लिए जरूरी है कि तुम इल्म शरीयत से आरास्ता हो जाओ, तुम्हारे लिए जरूरी है कि तुम शरीयत को पहचानो, तुम्हारे लिए जरूरी है कि तुम इल्म दीन मुस्तफ़ा से अपने आप को मुज़य्यन कर लो। अगर तुम्हारे पास इल्म नहीं होगा तो यकीनन ला इल्मी में कोई काम बेहतर नहीं होता, जाहिल से कोई काम अच्छा नहीं होता, क्योंकि जो इल्म वाला होता है उसको अल्लाह दिमाग अता फरमाता है। इल्म से बादशाहत मिलती है, इल्म से मकाम मिलता है, इल्म से इज्जत मिलती है, इल्म से वकार बढ़ जाता है, इल्म से जमाने में पहचान बनती है, इल्म से दुनिया उसे पहचानने लगती है। अगर इल्म ना हो तो उसकी कोई पहचान नहीं। और याद रहे, बगैर इल्म के तो हम खुदा को भी नहीं पहचान सकते। हक है। बगैर इल्म के खुदा को भी पहचानना मुमकिन नहीं। पिघलना इल्म के खातिर मिसाले शम्मा ज़ेबा है, नहीं इसके हम पहचान सकते कि खुदा क्या है, नहीं इसके हम पहचान सकते कि खुदा क्या है। तो पैगंबर आज़म के दीवानों, मुस्तफ़ा की बारगाह से ये ऐलान हो रहा है कि इल्म दीन हासिल करो, तुम्हारे ऊपर इल्म हासिल करना फ़र्ज करार दिया गया है। हमने नमाज को फ़र्ज जाना और हमें पता चल गया कि हमारे ऊपर नमाज फ़र्ज है। तो दीवानों, दिल पर हाथ रखकर बताओ कि जब नमाज की फर्जियत का इल्म हमें हो गया तो बताओ हम नमाज पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? पढ़ते हैं ना। ये और बात है कि कुछ भाई हमें साल साल वाले मिलते हैं, कुछ हफ्ते हफ्ते वाले मिलते हैं और कुछ सुबह वाले और कुछ शाम वाले मिलते हैं। आज हमारी हालत ये हो गई है कि कुछ तो हमारे भाई ऐसे हैं जो कलमा तो पढ़ते हैं मगर ईद और बकरीद में फिर वो लोगों के दरमियान नजर आते हैं, या तो ईदगाह में नजर आएंगे या फिर मस्जिद मोहल्ले की जामा मस्जिद में नजर आएंगे। ईद की नमाज में नए कपड़े पहनकर सबसे पहली सफ में होंगे। पता है क्यों? वो इसलिए कि वो साल में एक ही बार तो आता है, फिर दोबारा उसे एक साल के बाद ही आना है। और कुछ भाई ऐसे होते हैं कि जुमा 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 आ जाते हैं और जुमे की नमाज पढ़ी, एक हफ्ते की छुट्टी ले ली, फिर उसके बाद ये सोचकर कुर्ता पजामा तह करके रख देता है कि जुमा आएगा तो फिर पहन के नमाज पढ़ने जाऊंगा। और कुछ हमारे भाई ऐसे होते हैं कि फजर में आंख नहीं खुलती, जोहर में काम में रहते हैं, असर में छुट्टी नहीं हो पाती, मगरिब में थक जाते हैं और इशा में नींद आ जाती है। कुछ ऐसे भी लोग हमारे दरमियान हैं और कुछ ऐसे हैं जो कभी कभी पढ़ लिया, कभी कभी पढ़ लिया और कभी कभी वाले बहुत हैं।
कभी कभी वाले बहुत हैं। हम अपने आप को हुसैनी कहते हैं ना, हम सब हुसैनी हैं, हम सब हुसैनी हैं। तो जोर से बोलो या हुसैन। तो कभी कभी पर मुझे एक बात याद आ गई, कभी कभी पर मुझे एक बात याद आ गई। मुहर्रम का महीना आता है ना, मुहर्रम में जब मुहर्रम में का महीना आता है तो यजीद के ताल्लुक से हमारा नजरिया हमेशा एक ही है, मगर मुहर्रम में यजीद पर बेशुमार लानतें पड़ती। मुहर्रम में यजीद पर बेशुमार लानतें, क्योंकि मुहर्रम में जो हुसैन को याद करता है वो यजीद पर लानत भेजता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हुसैन का नाम जब आ जाए तो यजीद की याद भी आती है। हुसैन का नाम मोहब्बत से लेते हैं और यजीद का नाम लानत के तौर पर लेते हैं। मगर मैं बता दूं हुसैनियों, हुसैन आजम से मोहब्बत करने वालों, मेरे हुसैन ने यजीद के सामने खड़े होकर यजीदियों के सामने नमाज की तबलीग की थी कि नहीं की थी? नमाज के बारे में बताया था कि नहीं बताया था? शरीयत मुस्तफा के ताल्लुक से बताया था कि नहीं बताया था? हजरत इमाम हुसैन ने यजीदियों के सामने जो खुतबा दिया था वो खुतबा ये था, क्या यजीदियों बताओ क्या मैं रसूलुल्लाह का बागी हो गया? यजीदियों ने कहा था नहीं। कहा बताओ क्या मैं सुन्नते रसूल से अपने आप को फेर लिया हूँ? कहने लगा नहीं। कहा बताओ क्या मैंने कभी नमाज रोजा हज्जो ज़कात से मुंह मोड़ा? यजीदियों ने कहा नहीं। इमाम ने पूछा बताओ क्या मैंने कभी झूठ बोला? कहा नहीं। कहा बताओ कभी मैंने किसी की अमानत में खयानत की? कहा नहीं। कहा बताओ क्या मैंने कभी किसी पर जुल्म किया? कहा नहीं। कहा बताओ क्या मैंने कभी किसी की आबरू रेज़ी की? यजीदियों ने कहा नहीं। हर सवाल पर नहीं का जवाब मिला था। मेरे इमाम ने फरमाया था फिर मैं मुझे बताओ, जब मैंने नबी की शरीयत को नहीं छोड़ा, नमाज की पाबंदी नहीं छोड़ी, मुस्तफा की शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजार रहा हूँ, कोई फिस्क नहीं, कोई जुल्म नहीं, कोई ज्यादती नहीं, फिर तुम किसके साथ खड़े हो? अरे उसके साथ जो कभी कभी नमाज पढ़ता है। अल्लाह, तवज्जो चाहूंगा। मेरे इमाम ने कहा उसके साथ जो कभी कभी नमाज पढ़ता हो, उसके साथ जो शराब पी रहा हो, उसके साथ जिसने शरीयत को अपनी तबीयत में बदलना चाहा, उसके साथ जिसने शरीयत मुस्तफा के साथ खिलवाड़ की, किसके साथ खड़े हो? अरे बताओ, सभी नमाज पढ़ने वाले अच्छे या कभी कभी पढ़ने वाले अच्छे? बोलो। जो कभी कभी नमाज पढ़ता था, इमाम हुसैन उसके खिलाफ खड़े थे। तवज्जो है? बहुत अच्छे। तवज्जो है, बिल्कुल पॉइंट की बात बता रहा हूं। यजीद भी कलमा पढ़ता था यार, वो भी कलमा पढ़ता था, है ना? कभी कभी नमाज वो भी पढ़ता था, कभी कभी नमाज वो भी पढ़ता था। ऐ मेरे सुन्नी से अकीदा मुसलमानों, नबी से मोहब्बत करने वालों, गौर करो, करबला को नजर के सामने लाओ। हुसैन उसके खिलाफ है जो कभी कभी नमाज पढ़ता है। हक है। अरे तुम तो हुसैन के नाम पर खिचड़ा खाते हो, हुसैन के नाम पर सबील लगाने वाले हो, हुसैन के नाम पर तुम अपनी जाने कुर्बान करने वाले हो, हुसैन का नाम मोहब्बत से लेने वाले हो। तो जो हुसैनी होता है वो कभी कभी पर नहीं, बल्कि वो जब जब नमाज का वक्त आए तब तब नमाज को। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर और प्यार से नारे रिसालत,
मसलके आला हजरत शोहदाए करबला हक मिटाने के लिए बातिल का लश्कर आ गया तो सर हथेली पर लिए सिद्दे पैगंबर आ गया। अमद देग लग जाती यकीनन गर्दने इस्लाम पर, वो तो कहिए बीच में शब्बीर का सर आ गया। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। जो है कभी कभी पढ़ने वालों अभी अभी तौबा करो, अभी अभी तौबा करो। कभी 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 वाले वो हुसैन के तरफ नहीं, क्योंकि कभी कभी का किरदार यजीद का है। सुभान अल्लाह। कभी कभी वाला किरदार यजीद का है, इसीलिए तो हुसैन उसके खिलाफ है। इसीलिए तो हुसैन खड़े थे कि ये कभी कभी मुस्तफ़ा की शरीयत में नहीं चलेगा और कभी कभी वाला हमारा मुक्तदा हो ही नहीं सकता। कभी कभी पढ़ने वाला हमारा इमाम नहीं बन सकता, कभी कभी पढ़ने वाला हमारा पेशवा नहीं हो सकता। अब आप ये बताओ कि आपके यहाँ इदारे में पढ़ाने वाले हजरत अल्लामा मौलाना अहमद रजा मंजरी साहिब, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अमजद रजा साहिब, ये लोग नमाज पढ़ाते हैं, आपके इमाम है। ये अगर कभी कभी पढ़ना शुरू कर दें तो बताओ आप लोग इनके पीछे नमाज पढ़ोगे? जोर से बताओ, पढ़ोगे? क्यों क्यों? आप कहोगे मौलाना ये तो पाबंदी नहीं है, कभी कभी पढ़ता है तो मैं इनके पीछे कैसे पढ़ूं? बहुत अच्छे। ये तो पाबंदी नहीं है। अरे नमाज हम उसके पीछे पढ़ेंगे जो कभी कभी वाला नहीं, जो मुस्तफा के फरमान के मुताबिक, मुस्तफा के कौल के मुताबिक, नबी के नवासे के मुताबिक हर लम्हा हर टाइम नमाज का पाबंद रहे। हम इमाम उसको बनाएंगे जो पंज वक्ता नमाज का पाबंद है, जो शरीयत मुस्तफा का पाबंद है, जो मुस्तफा की शरीयत पर अमल करता है। हम इमाम उसको बनाएंगे। तो दीवानो, जब तुम कभी कभी पढ़ने वाले मौलवी के पीछे नमाज नहीं पढ़ सकते जी, तो फिर कभी कभी वाले यजीदी किरदार में क्यों डूबे हुए हो? तुम अपने आप को सुधारते क्यों नहीं? तुम अपने आप को संभालते क्यों नहीं? याद रखो, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत बदलने की। अपने हालत को बदलो प्यारे, अपने तरीके को बदलो, अपने अंदाज में तब्दीली पैदा करो। इल्म दीन मुस्तफ़ा से आरास्ता हो जाओ, इल्म दीन सीखो, अपने बच्चों को इल्म दीन से आरास्ता करो। आओ मैं तुम्हें बताऊं इल्म दीन की कितनी बड़ी फजीलत है और एक आलिम बाअमल का कितना बड़ा मकाम है। अल्लाह फरमाता है यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने ईमान वालों के मर्तबे को बुलंद फरमाया है और ईमान वालों में उनके मर्तबे को बुलंद फरमाया जो इल्म वाले हैं। तो इल्म वाले के मर्तबे को अल्लाह ने बुलंद फरमाया है। जिसके सीने में रसूलुल्लाह की शरीयत का इल्म है, जिसने रसूल की शरीयत को पढ़ा और उस पर अमल किया, अल्लाह ने उसके मर्तबे को बुलंद फरमाया। कल क़यामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरशाने हाल ना होगा, सबको अपनी अपनी परी होगी। अल्लाह अकबर। सब चाहता होगा मेरा हिसाब हो जाए, तो हिसाब के दिन अल्लाह चार लोगों के ताल्लुक से हुक्म देगा कि इन चारों को बिला हिसाब जन्नत में जाने दिया जाए। इन चारों को बिला हिसाब जन्नत में जाने दिया जाए। ये मिशकात शरीफ की मुकम्मल हदीस है। मैं मतने हदीस आपको नहीं सुनाऊंगा, बल्कि उसका मफहूम आपको बताऊंगा ताकि बात आपकी समझ में आ जाए। मिशकात शरीफ के अंदर यह हदीस मौजूद है कि चार लोगों के ताल्लुक से अल्लाह हुक्म देगा कि इन चारों को जन्नत में जाने दिया जाए, इससे कोई हिसाब न लिया जाए। तवज्जो कीजिएगा, गौर से सुनिएगा। वो चार कौन हैं जिससे हिसाब लिया न जाएगा? सबसे पहला वो शख्स है जो आलिम बाअमल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो आलिम
बाअमल है, आलिम रब्बानीन है, जिसने इल्म दीन मुस्तफ़ा से अपने आप को आरास्ता किया, जिसने हदीस पढ़ी, जिसने कुरान का इल्म हासिल किया और कुरान के हुक्म के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारी, इल्म मुस्तफ़ा के मुताबिक मुकम्मल जिंदगी गुजारी, उस आलिम के बारे में हुक्म होगा कि इससे हिसाब न लिया जाए, बिला हिसाब इसे जन्नत में जाने दिया जाए। तो ये ज़हन में रखिए कि आलिम बाअमल के ताल्लुक से ये हुक्म है। वो आलिम नहीं जो सिर्फ लिबास पहन लिया हो, सिर्फ लिबास पहनकर कौम को धोखा दे रहा हो, कौम को गुमराह कर रहा हो, उस आलिम के ताल्लुक से नहीं, बल्कि आलिम रब्बानीन के ताल्लुक से है। और दूसरा वो शख्स जिसने हज किया अपनी हलाल कमाई से, बगैर फसाद के, बगैर झगड़े के, बगैर फसाद के, बगैर झगड़े के जिसने हज किया, उस हाजी के ताल्लुक से हुक्म होगा कि इसे भी जन्नत में जाने दिया जाए, क्योंकि हलाल कमाई के जरिए तमाम अरकान इसने सही अदा किए और इसने बगैर झगड़ा वो फसाद के हज कर लिया है, लिहाजा ये भी जन्नत में जाने का मुस्तहिक है, लिहाजा इससे भी हिसाब ना लिया जाए, इसे भी जन्नत में जाने दिया जाए। और तीसरा वो शख्स जिसने खुदा के दीन के खातिर, मजहब इस्लाम के खातिर, पैगंबर आजम की अजमत को बहाल करने के खातिर, नामुस रिसालत के खातिर, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत के खातिर अपने आप को कुर्बान कर दिया, अपनी जान को कुर्बान कर दिया, दीन के खातिर अपने खूने जिगर को बहा दिया, उस शहीद के ताल्लुक से हुक्म होगा कि शहीद को भी जन्नत में जाने दिया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। और चौथा वो शख्स जो सखी होगा, क्या होगा? सखी होगा, जिसने अपनी हलाल कमाई से सखावत की है, उस सखी के बारे में भी हुक्म होगा कि ये सखी है, इसे भी जन्नत में जाने दिया जाए। इसको मैंने दौलत दी थी और इसने अपनी सखावत से मदरसा कायम किया था, इसने अपनी सखावत से मदरसे में किताबें खरीद के दी थी, इसने अपनी सखावत से मदरसे में किताबें खरीद के दी थी, इसने अपनी सखावत से मदरसे के खाने का इंतजाम किया, इसने अपनी सखावत से मदरसे के कमरे बनवाए, इसने अपनी सखावत से किसी असातिज़ा को तनख्वाह दिया, इसने अपनी सखावत से तालीम मुस्तफ़ा के लिए अपना दिल खोला, अपना जेब खोला, अपना खजाना खोला और इसने मुस्तफ़ा की तालीम को बढ़ाने के लिए अपना धन लुटाया। लिहाजा इस सखी को भी बिला हिसाब जन्नत में जाने दिया गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अनवारे मदीनतुल उलूम कॉन्फ्रेंस, जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरात, उस सखी को भी जन्नत में जाने का हुक्म हो गया जिस सखी ने मदरसे में खर्च करना था, जिस सखी ने मदरसा बनाया, जिस सखी ने मस्जिद बनाया, जिस सखी ने पानी के लिए सबील लगाए, जिसने किसी गरीब के सर पे हाथ रखा, जिसने किसी यतीम के सर को ढांक दिया। आज पीरों की सरजमीन से ये आशिकाने मुस्तफा को मैं दावत फिक्र दे रहा हूँ और दावत जन्नत दे रहा हूँ। नबी के हदीस के मुताबिक मैं पुकार रहा हूँ कि दीवानों आओ आओ, आज आप अपने मदरसे के लिए, अपने इस इदारे के लिए जिसमें तालीम मुस्तफा होती है, जिसमें तालीम दिया जाता है, अगर बिला हिसाब जन्नत में जाना चाहते हो तो अपनी जगह से उठो और मदरसे के लिए जो कुछ आपके जेब में है, गरीब नवाज के नाम पर, सरकारे गौसे आजम के नाम पर, नबी को खुश करने के लिए आओ, आप स्टेज से करीब आओ और अपने जेब से निकाल कर, ये उलमाए किराम बैठे हैं, ये मदरसे के असातिज़ा बैठे हैं, उठो और अपनी सखावत का दरिया बहाओ और ये बता दो कि यही आरज़ू के तालीम कुरान हो जाए। वाह सुभान अल्लाह, यही है आरज़ू कि तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। तो सबसे
सबसे पहले मैं किसी एक दीवाने को देखना चाहता हूँ, फिर मैं हदीस को मुकम्मल तौर पर आपको सुनाऊंगा कि जन्नत में जाने का हुक्म अल्लाह ने चारों को दिया। लेकिन उसके बाद क्या होता है माशाअल्लाह, ये हमारे चचा आए मौलाना साहब, जरा देखें क्या नाम है चचा? मोहम्मद आफ्ताब खान साहब ने मदरसे की खिदमत की है। देखें आप इस बात को सोचें।